morning children. How are you? Today we will learn EVS. So आगे हमने चैप्टर 6 तक होमवर्क भी उसका किया, चैप्टर भी समझे. So student, now new chapter 7. The chapter name is From the Window. मतलब कि विंडो में से. अपने आगे मैंने जो चैप्टर आपको समझाया था ओमनास जर्नी, तो ओमनास जर्नी में हमने क्लियर आपको एक उसकी मतलब कि जनरली शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ओमना की बेस्ट फ्रेंड होती है राधा. दो फैमिली केरला जाने के लिए ट्रिप कर रही है. सो केरला में वो राधा का राइट लेग फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर उसको मतलब कि मूव करने के लिए मना करते हैं 6 वीक तक. सो वो उसने मतलब कि राधा की मदर ने ऐसा आइडिया देती है ओमना को कि वो अपना जो भी ट्रिप में एक्सपीरियंस है वो अपनी डायरी में नोट करे और आके वो रीड करेगी. वो ट्रेन में जाती है, ट्रेन में उस आगे के चैप्टर में ट्रेन में वो विंडो में से ऑब्जर्व करती है तो वहाँ के फील्ड मतलब कि बहुत ही ड्राई दिख रहे, सूखे हुए हैं. उसके बाद वो रेलवे स्टेशन का मतलब कि ऑब्जर्व करती है. बहुत ही कंफ्यूजन होती है जब रेलवे में जो पैसेंजर होते हैं वो चढ़ते हैं, उतरते टाइम पर बहुत ही कंफ्यूजन होती है. फिर सीट लेना, फिर टीसी के बारे में समझाया गया था. उसके दो फ्रेंड सुनील एंड बनते हैं, उसके बारे में भी वो चैप्टर में समझाया. सो हमारा न्यू चैप्टर में हमें उसके रिलेटेड ये चैप्टर है कि फ्रॉम द विंडो. तो ये चैप्टर में हम सीखते हैं. यहाँ पर सबसे पहले आप टाइमिंग देख सकते हो. डेट है 17 मई एंड 7:30 टाइम हो रहा है. इट इज मॉर्निंग नाउ. अभी मॉर्निंग है. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. आई मीन ओमना. आई मीन होगा वो ओमना. लास्ट नाइट मतलब लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. जल्दी सो गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. उसके बाद बहुत ही मतलब वो बाहर देखती थी तो डार्क हो गया था, अंधेरा हो गया था. व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग. जब ट्रेन अर्ली मॉर्निंग को स्टॉप होती है आई वॉक ऑफ, वो उठ जाती है. इट वॉज मडगांव. कौन सा स्टेशन आया हुआ है? मडगांव स्टेशन का नाम है. मडगांव पे ट्रेन स्टॉप मतलब रुकी हुई है. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म. आप कोई भी ट्रेन में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप देखते हो कोई भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो एक येलो कलर का बोर्ड होता है जिसमें ब्लैक राइटिंग से लिखा हुआ होता है जो भी स्टेशन होता है उसका नाम. तो यहाँ पर मडगांव लिखा हुआ था. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. अप्पा ने कहा कि हम गोवा से होके जा रहे हैं. ना आगे देखेंगे. We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. मतलब वो स्टेशन पे वो रुकते हैं तो वहाँ से गर्म चाय और वाटर बॉटल भर लेते हैं. The train started again. फिर से ट्रेन स्टार्ट होती है. I find it difficult to describe the scene outside. मतलब कि अभी वो मडगांव से निकले हैं तो बाहर के आउटसाइड जो सीन थे वो डिफिकल्ट मतलब ये डिफिकल्ट फाइंड हो रहे थे जिसका वो डिस्क्राइब मतलब वर्णन कर रही है. इट इज सो ब्यूटीफुल. वहाँ के जो मतलब के फील्ड वगैरह जो भी होंगे बहुत ही ब्यूटीफुल थे. इट इज ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि वहाँ सभी जगह ग्रीनरी बहुत है. फील्ड विथ रेड सॉइल, फील्ड थे वो रेड सॉइल से थे. ग्रीन क्रॉप्स थे, वहां पर जो खेतों में जो ग्रो किया हुआ है क्रॉप्स है सब ग्रीन है. हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज मतलब कि वहां के हिल्स मतलब जो पहाड़ थे वो पहाड़ भी कवर्ड होते ट्रीज से. ना आगे देखते हैं. So student, new paragraph is sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. कई बार मतलब उसने देख सकती है वो के स्मॉल पॉन्ड छोटे छोटे तालाब है एंड फेयर अवे दूर दूर तक है. बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे मोर वाटर पानी ज्यादा है. आई कांट मेक आउट इफ इट इज अ रिवर और द सी. मतलब कि वो ऐसे सोच नहीं सकती कि वो रिवर है या सीज है. द एयर इज कूलर. वहाँ की मतलब एयर थी, हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी. एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. मतलब
द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का मीन क्या होता है? तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि कई बार ट्रेन पास होती है तो दो फाटक होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब कि इस साइड सारे व्हीकल बोथ साइड दोनों साइड खड़े रहते हैं और बीच में से ट्रेन निकलती है, जिसे हम लेवल क्रॉसिंग कहेंगे। तो द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। मतलब कि जब ट्रेन निकल रही है तो पीपल है वो वेटिंग कर रहे हैं, ट्रेन निकलने के बाद फाटक ओपन होगा तब वो निकलेंगे। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters, and even tongas and bullock carts with people and goods in them। मतलब ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब लेवल क्रॉसिंग स्टॉप होता है, जब ट्रेन बीच में से निकलती है, तो यहाँ पर साइड बोथ साइड क्या होता है, तो बसेस फुल ऑफ पीपल, बसेस है वो लोगों से भरी हुई है, कार्स है, ट्रक्स है, ऑटो रिक्शा है, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड इवन जो मतलब कि हॉर्स टांगा हो या घोड़ा गाड़ी हो या ब्लॉक कार्ट हो वो भी उन्होंने देख सकते थे वो। और गुड्स इन दैट, गुड्स मतलब क्या होता है, तो गुड्स मतलब सामान के साथ वो खड़े थे। Some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक लेवल क्रॉसिंग है, फाटक बंद है, फिर भी अपना इंजन बंद नहीं कर रहे हैं। ना आगे देखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा धुआं निकलता है, स्मोक एंड नॉइस, ये वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस दिस इज। मतलब वो वहां लोगों को वहां से मतलब अंदर नीचे से निकलते देखते हैं तो कैसा डेंजरस है ये। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, उनकी ट्रेन सामने दूसरी ट्रेन भी आती है, वो भी मतलब के क्रॉस कर रही है, ऑपोजिट साइड में जा रही है। उन्हीं एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज इन वन सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड। उन्नी उसके साथ है, उन्नी और उमना दोनों सामने उनकी ट्रेन आ रही है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि दूसरी ट्रेन जा रही है, क्रॉस कर रही है, तो वो उसके जो कैरेज होते हैं, उसके जो डिब्बे होते हैं वो काउंट करने की कोशिश करते हैं बट काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, दोनों ट्रेन फास्ट है। वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाता है। What was the difference in the scene that Omna saw from the train on the first day and on the second day? जब ट्रेन ओमना ने ट्रेन फर्स्ट डे देखी थी और अभी सेकंड डे देख रही है तो उसमें डिफरेंस क्या है ये आपको सोच के समझ के लिखना है। हम न्यू देखेंगे हम। Omna saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? ओमना ने लेवल क्रॉसिंग पे बोथ साइड व्हीकल देखे थे, तो वो व्हीकल जैसे बसेस थे, मोटरसाइकिल, रिक्शा एनी एक्सेट्रा, तो वो कौन से डीजल से और पेट्रोल से चलते हैं। और लिखा है डीजल से चलेंगे या पेट्रोल से, तो बोथ से, बोथ डीजल से भी चलते हैं और पेट्रोल से भी चलते हैं। Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि लेवल क्रॉसिंग पर व्हीकल जो खड़े थे उसमें से स्मोक और मतलब धुआं और नॉइज आवाज इतनी क्यों आ रही थी? बिकॉज सम पीपल डू नॉट स्टॉप योर इंजिन्स, मतलब कि उनका इंजन वो स्टॉप में बंद नहीं करते थे। व्हाट कैन वी डू नॉट डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल? डिस्कस, ये भी आपको समझ के मतलब कि हम लेवल क्रॉसिंग में एग्जाम्पल फॉर हम खुद वहां पर खड़े और ट्रेन जा रही है तो हमें हमारा इंजन बंद कर देना है जिससे धुआं भी नहीं निकलेगा, इवन हमारा पेट्रोल या डीजल भी बचेगा, इवन नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सो आगे देखेंगे, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस करने जाते हैं और लेवल क्रॉसिंग मतलब फाटक बंद हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वेट करना है, जल्दी से क्रॉस नहीं करना है ना। नेक्स्ट देखेंगे वही है 17 में, बट टाइमिंग हो गया है 8:30। लेटर आई वाज सिटिंग नियर द विंडो विथ माय आईज क्लोज्ड। ओमना विंडो के पास
उसकी आईज है वो क्लोज है। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, अचानक ट्रेन का साउंड चेंज हो जाता है। खड़ खड़ खड़, आप भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो देखना कई बार ट्रेन फास्ट चलती है तो साउंड कैसा होता है, उसके बाद सडनली स्लो हो जाती है कैसा साउंड होता है। तो यहाँ पर एक साउंड हो रहा है खड़ खड़ खड़। आई ओपनड माय आईज, अचानक वो अपनी आंखें खोलती है। गैस व्हाट आई सो, गैस करो उसने क्या देखा हुआ होगा। आवर ट्रेन वाज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। ओमना देखती है कि एक बड़ी सी रिवर पे बड़ा ब्रिज है, तो वो रिवर को ट्रेन क्रॉस कर रही है। एज इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। तो जब रिवर पर से ट्रेन निकलती है तो उसका साउंड बहुत ही डिफरेंट हो जाता है और स्लो हो जाती है ट्रेन। द व्हील्स rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. नीचे पानी है, उसके ऊपर ओनली ट्रैक्स है, ट्रैक्स पे रेलवे चल रही है। When I first looked down, मतलब जब उसने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, I felt giddy, मतलब उसको फील कैसा हुआ, मतलब कि वो ऐसे मतलब कि डर रही थी। It was really quite scary, बहुत ही मतलब कि डरावना सीन था। The river down below was full of water and had some boats. नीचे देख रही है तो पानी से भरी हुई रिवर है और उसके अंदर कुछ बोट्स है। I could also see some fishermen, वो देख सकती है कुछ फिशरमैन है जो मछली पकड़ने वाले होते हैं। On the banks, मछली पकड़ने वाले नदी किनारे है। आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये ब्रिज है, ओके, ये व्हीकल्स का ब्रिज है जिसमें ट्रक कार सब आते हैं, और ये ट्रेन का ब्रिज है जो आजू बाजू में पैक होता है एवं नीचे पूरी रिवर होती है। I waved at them, but I did not know if they could see me, मतलब कि वो अपना हाथ ऐसे वेव कर रही है, बट सामने से वो फिशरमैन है वो देख नहीं सकते हैं। हाँ, वो ओमना उनको जानती भी नहीं है। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. ट्रेन के एग्जैक्ट सामने वो देखती है दूसरी साइड भी एक ब्रिज है जिस पर से बसेस एंड कार्स निकल रही है। This was built differently from ours. दोनों ब्रिज बहुत ही डिफरेंट है। I think going over our bridge was more adventurous. वो सोच रही है कि हम जो ब्रिज में से निकल रहे हैं वो बहुत ही एडवेंचरस, उससे ज्यादा एडवेंचरस है। हाँ, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। Have you seen any bridges where? आपने ऐसे कोई दूसरे ब्रिजेस देखे हुए हैं? Where मतलब कहाँ पर? Have you ever crossed a bridge where? क्या मतलब क्या आपने कभी ऐसा कोई रिवर से क्रॉस किया हुआ है? रिवर है, सी है, पॉन्ड है, where कहाँ पर? What was the bridge built over? ये जो ब्रिज है वो किसके ऊपर बना हुआ है? और दूसरा ब्रिज किससे बनता है तो वो भी हमें ध्यान रखना है। आयरन है, सीमेंट है, एंड एक्सेट्रा। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? आप सी ब्रिज के नीचे देखते क्या है? रिवर है, सी है। फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड। फाइंड आउट आपको करना है कि ब्रिज क्यों बनाते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे वही डे है, टाइमिंग चेंज हो गया है 11:30। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। जो लास्ट में फ्यू आवर्स गए मतलब कुछ घंटे निकल गए वो बहुत एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइम्ब ऑन टू द अपर बर्थ। बर्थ का मीन क्या होता है? बर्थ मीन जो ट्रेन में सीट सोती है ऊपर सोने के लिए होता है उसे हम बर्थ कहेंगे। I climbed on the upper bar, वो ऊपर के बर्थ में चढ़ती है to read my comics, उसके कॉमिक्स रीड करना स्टार्ट कर दिए। It was bright and sunny outside, वो बाहर की ओर देखती है तो bright and sunny है। Suddenly everything became dark, अचानक सब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। It also felt a little cold inside, अंदर बहुत ही ठंडी रहती है। अचानक ट्रेन निकलती है और मॉर्निंग का टाइम है तो भी डार्क हो जाता, अंधेरा हो जाता है। I was afraid,
ओमना डरने लगती है। देन द लाइट्स इन द ट्रेन कैम ऑन, ट्रेन के अंदर लाइट चालू हो जाती है। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, बट बाहर की ओर बहुत ही डार्क है। Somebody said we have entered a tunnel, कुछ लोग ऐसा बोलने लगे कि we have entered a tunnel, हम टनल में से निकल रहे हैं। This goes right through the mountains. The tunnel seemed to go on and on. मतलब कि आप टनल पे देख सकते हो कि माउंटेन के नीचे से एक रास्ता बनाया हुआ है जिसमें पूरा अंधेरा होता है। And then just as suddenly we were in daylight again. और जैसे ही टनल में से बाहर निकलते हैं तो डे लाइट हो जाती है। Outside it was sunny, bright and green. बाहर की साइड देखते हैं तो bright, sunny and green दिख रहा है। The train had crossed the tunnel. ट्रेन है वो टनल में से क्रॉस हो रही है, मतलब कि वहां से टनल में से निकल रही है, जो मतलब कि माउंटेन होता है उसके अंदर से रास्ता निकलता है जिसे हम टनल कहते हैं। अब आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट आप पिक्चर्स देख सकते हो, पिक्चर में दिया हुआ है कि ट्रेन देखो टनल में एंटर हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे अप्पा एक्सप्लेन्ड दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने कहा कि बीच में जो माउंटेन है उसके हम दूसरी साइड अदर साइड है। Since then we have passed through 4 smaller tunnels. ऐसे हमें 4 टनल्स आएंगे, उसमें से निकलना है। Now I am enjoying going through the tunnels. उसको मतलब के बाद में enjoy, ऐसा मतलब के enjoy लग रहा था कि टनल्स में से निकलना। Have you ever been through a tunnel? क्या आप कभी टनल में से निकले हुए? How did you feel? कैसा फील होता है? So student आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो आपको ध्यान रखना है कि the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges. गोवा से केरला तक जाते हैं तो 2000 ब्रिज आते हैं एंड 92 टनल्स। कितनी टनल्स आती है? 92। Why do you think there are so many bridges and tunnels? आप सोच सकते हो कि इतनी सारी टनल्स और ब्रिजेस क्यों है? Imagine and draw in your notebook what Omna saw under the bridge when her train crossed it. आपको इमेजिन करना है कि ट्रेन में ओमना ने जो ये मतलब कि ब्रिजेस पर से निकली, टनल क्रॉस की, ये मतलब कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड नो ब्रिजेस, हाउ वुड ओमना's train have crossed the mountains and rivers? मतलब ये भी एक इमेजिन करने का क्वेश्चन का है। नेक्स्ट 17 में वही टाइमिंग चेंज हो रहा है, 12:15 हो रही है। नाउ इट इज आफ्टरनून, दोपहर का टाइम हो जाता है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। एक उडुपी स्टेशन आता है, वहां पर ट्रेन रुकती है, तो वहां से इडली वड़ा वो खरीदते हैं लंच के लिए। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, और कुछ बनानास भी लेते हैं। These were very small and very tasty. वो बहुत ही स्मॉल है और टेस्टी है। The scene outside has changed again. बाहर का जो सीन है वो चेंज हो गया है। Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. आजू बाजू में देखती है तो बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं और ग्रीन फील्ड्स है। अम्मा says that these are paddy. आप देख सकते हो अम्मा ने उसको बताया कि ये पैडी के फील्ड है। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। वहाँ के घर और गांव बहुत ही डिफरेंट है, उनके लुक डिफरेंट है। पीपल्स क्लोथ्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में लोग क्या पहनते हैं और साउथ की साइड क्या पहनते हैं वो पूरा डिफरेंट है। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग व्हाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। वहाँ के लोग जो मेल है वो ज्यादातर व्हाइट और क्रीम कलर की धोती पहनते हैं और लेडीज है वो साड़ी पहनती है। अब आगे देखेंगे। Many people who were with us from Ahmedabad have got off.
People have also got on to the train from different station. अहमदाबाद से जो लोग चढ़े हुए हैं वो डिफरेंट स्टेशन पे मतलब उतर रहे हैं. Sunil's family is getting off at Kozhikode. सुनील और एन जो उसके फ्रेंड बने थे, तो सुनील की फैमिली है वो कोझिकोड स्टेशन पे उतर जाती है. Which comes at around 6 o'clock. 6 o'clock मतलब उनके आसपास से. We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad. मतलब एक दूसरे से एड्रेसेस लिए, एक्सचेंज किए और प्लान किया कि हम अहमदाबाद में मिलेंगे. You will also like Sunil and Ann. Which language do you speak at home? आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, गुजराती बोलते हो? On the way from Gujarat to Kerala, Omna's friend went through several states of our country. Find out and list which state crossed her. तो हमें ओमना ने अहमदाबाद से केरला की जो ट्रिप की है उसमें बीच में कितने स्टेट्स आते हैं वो हमें मैप में देखना है. Did you ever have coconut water? क्या आपने कोकोनट वाटर लिया हुआ है? मतलब के आपने उसका टेस्ट किया हुआ है. How did you find it? हम यहाँ पर कहाँ फाइंड करते हैं? Discuss. Draw a coconut tree and discuss in the class about it. एक कोकोनट ट्री का मतलब एक पूरा पिक्चर ड्रॉ करना है. नाउ स्टूडेंट हम देखेंगे फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेज आर स्पोकन. आपको फाइंड करना है कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. तो यहाँ पर लैंग्वेज वेयर इट इज स्पोकन स्टेट तो मलयालम है. मलयालम ज्यादातर साउथ साइड बोली जाती है, केरला साइड, केरला में फिर जैसे कि बेंगलोर साइड है वो वहाँ पर कर्नाटक की कन्नड़ बोलेंगे. कोंकणी गोवा की रहती है. फिर मराठी महाराष्ट्र की रहती है, गुजराती गुजरात की, कन्नड़ कर्नाटक की रहती है. अभी आगे नेक्स्ट 17th में टाइमिंग हो जाता है 9:30. नाउ इट इज नाइट. अभी नाइट हो गई है. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. वो सब पैकिंग करना क्या स्टार्ट करते हैं. द ट्रेन विल रीच कोटाया इन अबाउट 3 hours. 3 घंटे में कोटाया स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी. दैट इज वेयर वी हैव टू गॉट ऑफ. तो ओमना और उसकी फैमिली को वहां पर उतरना है. सिटी का नाम है कोटाया. Tonight we will go to वलियम्मा's house. वलियम्मा's house जाना है उनको, मतलब कि वहां के उनके रिलेटिव है जिनको वलियम्मा's कहेंगे. Tomorrow we will take the bus that will take us to अम्मुम्मा's village. वहां से दूसरे दिन बस पकड़ेंगे और बस में बैठ के वो अम्मुम्मा's के गांव में जाएंगे. We all are quite tired. सब बहुत ही थके हुए थे. We have been on the train for 2 days. मतलब 2 दिन से ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे थे. What a long journey it has been. बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी. We had a lot of fun. मतलब कि ट्रेन में भी उन्होंने बहुत ही फन किया है. I will put my diary away now. उसने अपनी डायरी साइड में रखी थी. I will write again after we reach अम्मुम्मा's house. अभी वो कब लिखेगी? ओमना बोल रही है कि मैं मेरे अम्मुम्मा के घर पहुंचूंगी तब मेरी डायरी में लिखूंगी. What do you call them? Your mother's sister. मदर सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? तो हम मासी बोलते हैं या इंग्लिश में आंटी बोलेंगे. योर मदर्स मदर मतलब मदर की मदर को हम क्या बोलेंगे? तो ज़्यादातर हम नानी बोलते हैं. योर फादर सिस्टर इसको हम आंटी बोलेंगे, जैसे बुआ हिंदी में बोलते हैं. योर फादर्स मदर फादर की मदर को हम ग्रैंड मदर या दादी बोलेंगे. सो स्टूडेंट ऐसे बहुत रिलेशन है जो हमारे क्या बोलते हैं. सो ये चैप्टर में हमने ये सीखा कि ट्रेन कहाँ से क्रॉस होकर निकल रही है. सबसे पहले लेवल क्रॉसिंग, ब्रिज क्रॉसिंग एंड टनल क्रॉसिंग. उसके बाद कौन से स्टेशन पे वो उतर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, सबके बारे में ये लेसन में हमने समझा. सो स्टूडेंट ये चैप्टर रिलेटेड आपको एक होमवर्क मिलेगा. होमवर्क कंप्लीट करना है, वीडियो लाइक करना है और ये चैनल को सब्सक्राइब करना है.